एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान कोऑपरेटिव बैंक में पहुंचे सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, कई योजनाओं का किया उद्घाटन। बता दें कि प्रधानमंत्री के सिवान दौरे से पहले बिहार कैबिनेट के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार सिवान पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियां की समीक्षा की और अपने सहकारिता मित्रों से कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की और कई योजनाओं का भी उद्घाटन किया है। कोऑपरेटिव बैंक जो काफ़ी खूबसूरत बनकर तैयार हो चुका है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो है सिवान में 20 जून को आ रहे हैं। पचरुखी के जसौली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। मंत्री प्रेम कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पर आ रहे हैं। जब पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 बेकसूर को गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। इस घटना के बाद पहली बार मिथिला की धरती से पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार गिराया और उनके ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर करके भारतीय माताओं और बहनों के सिंदूर की लाज रखी। ऐसे प्रधानमंत्री जी का सिवान की पावन धरती पर अभिनंदन और स्वागत है। मैं आम जनमानस से अपील करने आया हूं, अपने सहकारिता के मित्रों से अपील करने आया हूं कि आप प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएं। तो देख सकते हैं कि सिवान शहर के कोऑपरेटिव बैंक में उन्होंने सभा को संबोधित किया और साथ ही साथ कई योजनाओं का उद्घाटन किया। बता दें कि सिवान जिला में कई प्रखंड में जो है कई गोदाम बनने वाले हैं। कई योजनाओं का उद्घाटन जो है आज किया गया है। तो कोऑपरेटिव बैंक आने वाले समय में जो है मुद्रा लोन भी देगी और कई योजना चालू करने जा रही है। तो सुनिए सहकारिता मंत्री ने क्या कुछ कहा। मौजूद लोकप्रिय नेता और हमारे द सेंट्रल अपने सिवान कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, लोकप्रिय नेता मानवर मनोज कुमार सिंह जी, इस मौके पर हमारे प्रबंध निदेशक सौरभ झा जी, हमारे साथ चल कर आए हुए अपने लोकप्रिय नेता भाजपा के ओम कुमार सिंह जी, छायाकार बंधु हो जाकर के मुझे अपार खुशी हो रही है कि धरती देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जाकर के धरती को नमन प्रणाम करते हैं। आज़ादी के लंबे संघर्ष के बाद जब देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ले जाकर के और उनके कुशल नेतृत्व में और संविधान जो निर्माण हो रहा था, एक और जहाँ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अहम योगदान, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का योगदान जाकर के जो आज संविधान हमारा जो चल रहा है देश का, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान हमारा जाकर इस धरती पर हमें आने का मौका मिला है। और द सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो हमारा जाकर के है और ये बहुत अच्छा कर रहा है जाकर के। बिहार में कुल मिलाकर 23 हमारे बैंक जाकर और 23 बैंक में हैं और लगभग 290 हमारे ब्रांच हैं जाकर। मैं देख रहा हूँ ए श्रेणी में हमारा जहाँ एक और पटना, सिवान, आरा, ऐसे लगभग 6 बैंक इस श्रेणी में जाकर 20 श्रेणी में है जाकर, सी में 3 ग्रेड में बांटा जाकर। और आगे हमने प्लान किया है
सहकारिता बैंक का सोच यही था किसानों को जोड़ना। अभी खरीफ के मौसम में हम लोगों ने 4,36,000 किसानों के खाते में 40 लाख मैट्रिक टन धान की प्राप्ति हमने की जा करती। 48 घंटे के अंदर में राज्य के किसान भाइयों को 38 जिलों में पैक्सों के माध्यम से, व्यापार मंडल के माध्यम से और सहकारिता बैंक के सहयोग से राशि भेजने का काम किया करते। लगभग 9,000 करोड़ से अधिक का, और हमारे पैक्स जो हैं, व्यापार मंडल है करके, उनके बेहतर प्रयास का परिणाम है। पिछले वित्तीय वर्ष में जहाँ 66% हासिल किया था उपलब्धि, इस वर्ष में देख रहा था 88 कर गया। बिहार की सरकार जब बिहार बदला 2005 के बाद, 5 के पहले बिहार क्या था? अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, कानून का राज नहीं था, बिहार की इंडस्ट्री बंद हो रहे थे, खेती बाड़ी खत्म हो रहा था। जब 2005 में हम लोग आए तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने कृषि रोडमैप बनाने का काम किया। हमारी प्राथमिकता थी गांव, गरीब, किसान। और किसान जो बड़ी ताकत हमारे हैं, जो गर्मी का मौसम हो, जाड़े का मौसम हो, बरसात के मौसम में बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि का मार झेलते हुए किसान देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा ताकत देने का काम कर, गेहूँ की यदि प्राप्ति कर रहे हैं। और सब्जी शुरू हमने किया है। बिहार में बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती किसान करते हैं। और देखा जा रहा था कोल्ड स्टोरेज का भाव में, गोडाउन का भाव में 30% सब्जी बर्बाद हो रहा था। अभी हमने 89 जगह बिहार में प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से और 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन में 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोडाउन और करीब का ऑफिस, ये बनने का 1 करोड़ 14 लाख की लागत शुरू किया है। किसान के पास संभव नहीं था कि बाहर ले जाए जाकर। हमने प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पाद सहयोग समिति बनाया है और राज्य में हमने बनाया है बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन बनाया जाता है। उसमें प्रखंडों में हमारे लगभग 500 प्रखंडों में समिति बन गई जाकर, और मात्र 34 बनना है। आज से 10 दिन पहले हम लोगों ने बिहार की सब्जी, करेला, पटल, चटैल, बैगन, गोभी, लौकी, ऐसे दर्जनों प्रकार की सब्जी, और फल में भागलपुर का जर्दालू आम और हाजीपुर का केला हमने दुबई भेजने का काम। 1 सप्ताह पहले 1500 किलो भेजा ट्रायल में हमने जाकर। अब फिर डिमांड आ गया 5,000 किलो का जाकर। नेपाल से 10,000 किलो का आ गया जाकर, और आगे बात सिंगापुर चल रहा है, आयरलैंड। दुनिया के देशों में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प था कि बिहार की तरकारी देश के अर्थाल में जाकर, हम और उनके अभियान को आगे बढ़ाते हुए हम दुनिया कोने में ले जा रहे हैं। दुबई 1 सप्ताह पहले भेजे थे, कार्गो विमान से गया है जाकर के, और आगे फिर ऑर्डर आ गया जाकर के है। और हम पूरे राज्य में हम लोगों ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि गाँव के लोग, गरीब जो लोग हैं, गाय पालन, बकरी पालन, अन्य तरह के काम कर सकते हैं जाकर के, उनको समूह बनाकर ऋण देने का काम किया जा रहा है। तीसरा, हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप और आगे गोल्ड लोन भी शुरू किया पटने में। हम यहाँ तो शुरू नहीं हुआ ना, आगे हम लोग करने वाले हर जिले में जा करके हैं। तो बैंक के माध्यम से जो सुविधाएं अन्य बैंक दे रहे हैं, हम भी सुविधा देने का काम कर रहे हैं। और आज हम सबों ने राज्य में जो पैक्स हमारा है, पहले गोडाउन का दिक्कत होता था, तो अभी हम लोगों ने लगभग गोरैया कोठी पैक्स में 1,000 MT का, हरपुर पैक्स में 1,000 MT, इसका लागत है 72 लाख। आधा अनुदान है 36 लाख, और आधा पैसा 7 साल में वापस करना विदा शुद्ध गायक। उसी तरह हम लोगों ने सिसवन व्यापार मंडल को 1,000 MT का दिया है। बकरी पैक्स, औराई पैक्स, जीरादेई व्यापार मंडल और खुजवा पैक्स और जमापुर पैक्स, इन सब 1,000 MT का दिया है। और बाकी जो दिया हम लोगों ने, पतार पैक्स 500 MT और दरौंदा पैक्स 500 MT जा करके, और मड़कन क्या है पैक्स में 200 MT का। कुल मिलाकर 6 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने आज शिलान्यास है ना जी, इसका शुभारंभ किया हम लोगों ने है। ये बनेगा वहाँ पर 6 महीने बनाना जा करके है। और एक बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है
आजकल गोल्डन पीरियड है, स्वर्णिम काल जाकर। और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं 20 तारीख को। मैं छपरा में कल गया था, एकमा में गया था जाकर, और बड़ी संख्या में वहाँ मतलब लोग, बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग, तो काफ़ी उत्साह है। जानकारी मिली कि माननीय प्रधानमंत्री वहाँ पर आ रहे जा करते हैं। मैं एकमा में कल और आगे सोनपुर में अपने कुमार जी बैठे हुए नेता हैं जाकर सोनपुर में तैयारी कर रहे हैं। वहाँ भी मैं गया था जाकर, कई गांव के लोगों से बातचीत, छपरा में हुई तो वापस चले गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक फंक्शन था, पढ़ते हैं वापस चला गया। फिर आज चले हैं तो जा रहे हैं हम यहाँ के बाद गोपालगंज में। तो कुल मिलाकर देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश बदल रहा करके है। जैसा आप जानते हैं, जब माननीय मोदी जी आए थे तो भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी, और आज मोदी जी के प्रयास से, देशवासियों का आशीर्वाद से जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 34वीं अर्थव्यवस्था बन गई। उनका संकल्प है आने वाले समय में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर चल रहे हैं। का प्रभाव कम हुआ है, इसकी वजह से हर कार्यकर्ता को घर घर जाकर के लोगों को लेके जाना पड़ रहा है वहाँ पर। हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति रही है। अब कोई काम करते यदि हैं, छोटा भी आयोजन घर में, तो बच्चे का जन्मदिन होता है, शादी होता है, घर का गृह प्रवेश करते हैं, हम जाते हैं, अपने परिवार में जाते हैं, मित्र कहाँ जाते हैं, साथी कहाँ जाते हैं। हम एक राजनीतिक दल हैं और हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो हम समझिए किस लिए जा रहे हैं, अपील और निवेदन करने के लिए जा रहे हैं। आपके शहर में खुल गया है बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री। अब आपको नहीं है कपड़ों को धोने और सुखाने की चिंता करने की जरूरत। हमारे यहाँ पर बिना कपड़ों की क्वालिटी को नुकसान पहुँचाए सभी प्रकार के कपड़े आधुनिक मशीन से ड्राई क्लीन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा कपड़ा, बेडशीट, कंबल, सोफा, पर्स सभी तरह के कपड़ों की सफाई की जाती है। तो अब देर क्यों, आज ही संपर्क करें बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री, महादेवा रोड, नियर मालवीय चौक, सिवान।